क्लास में जो टाइमर आता है वो भी 2 सेकंड लेट होता है, वो 5 बजाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। और ये कल वाला जो प्रश्न था काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है उसमें जो बताऊंगा मैं, ठीक है ना। ठीक है, अरे यार वो क्वेश्चन अच्छा है, मतलब है ना, मैं बताऊंगा, वो काफी इंटरेस्टिंग था। मैंने मतलब उसी तरह से किया है, लेकिन कुछ अलग चीजें बताने वाला हूँ उसमें आपको, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, ये यही था ABC, ये आपका O है, उसके बाद ये आपका E है, ये आपका D है, ये F है, यही था ना। हाँ आज क्वेश्चन होंगे और क्या। तो BD और इसका रेशो है 5:2, और BE और ये है 3:2, ठीक है। और ये आपके सामने ये 3:4। आपको किस किस का निकालना है, AO और OD का रेशो निकालना है, और EO और OF का निकालना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे आप। तरीका बताता हूँ ना, इसके लिए थोड़ा सा कूल तरीका है, थोड़ा कूल है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जंक्शन पॉइंट पर इक्वल वेट नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही थी यहाँ पर कि यहाँ पर जंक्शन पॉइंट पर इक्वल वेट नहीं आ रहा, तो हम कैसे करें सर इस क्वेश्चन को। जो आपको तरीका बताया ना उसी तरीके से करिए। आप अगर मान के चलिएगा, यहाँ पर अगर आप वेट देखते हो, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इस वाली लाइन पर, ए बी लाइन पर, इधर कितना होगा, ए पॉइंट पर 3x हो जाएगा अपना। सर ये x कहां से आ गया, कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, या फिर आप इसको 3a मान लो, इसको आप 3a मान लो, 3a, ठीक है। तो इस बी पॉइंट पर क्या होगा, 2b, मैं 2a सॉरी 2a, क्योंकि इसी रेशो में है ना। अगर ये 3a है तो ये 2a हो जाएगा, क्योंकि रेशो तो यही रहना है, लेकिन यहां बराबर नहीं हो रहा, तो हमें क्या एक वेरिएबल मान के चलना है। चलिए सर, इसी प्रकार अगर मैं यहां बात करता हूं, तो इस वाली लाइन का अलग मानिए अब आप, जैसे कि 4b, तो यहां कितना हो जाएगा, 3b। भाई उसका रेशो 4 उधर चला गया, क्योंकि ये लाइन है, क्योंकि 4b 12b और 12b बराबर होना चाहिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये तो कॉन्सेप्ट है। चलिए कमलेश अभी ज्वाइन किया है, तुम हाउ कर रहे हो, है ना। कमलेश ये कल पढ़ाया था और उसी का क्वेश्चन था, वो करा रहा हूं। अब तुम क्या, कोई भी स्टूडेंट होगा ना होशियार, उसको भी नहीं समझ में आएगा, तो डियर वही वाली बात है। तो ये कल का क्वेश्चन है, अभी हाउ वाउ मत करो, एक बार समझ लो बस, ठीक है ना। चलिए ये कल वाला क्वेश्चन है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलिए तो यहां तक क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि गुरुजी आपके पास एक रेशो आपको पता है, बोले कौन सा रेशो पता है, कि यहां पर अगर आप इस रेशो को बराबर कर जाओ तो मामला सेट है क्या आपका, क्योंकि ए और बी का अगर रिलेशन निकालना है, तो क्या ए और बी का रिलेशन केवल आपको यही दे सकता है क्या, नीचे वाली BC। यस, तो मुझे बताओ 2a अपॉन 3b किसके बराबर हो जाएगा, 2/5 के बराबर ही होगा, हाँ या ना। यस, देखो भाई 2a अपॉन 3b बराबर 2/5 ही होगा। तो ये वैसे कैसे होता है मैं बता देता हूं, जिनको नहीं आया समझ में। भाई ऐसे करते हैं हम, ये एक वेट है, तो M1L1 2a इंटू 5 बराबर M2L2 6b, ऐसे भी कर लो, ठीक है। तो यहां से a और b का जो रेशो आ गया वो कितना निकल कर आ गया डियर, 3/5। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो a की वैल्यू 3 रख दो, b की वैल्यू 5 रख दो, अब सेट हो गया मामला। तो a की वैल्यू 3 रखोगे, b की वैल्यू 5 रखोगे, तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 20, ठीक है ना। तो 15 प्लस 20, या फिर मैं ये कह सकता हूं 15 तो इसका और 20 इसका, 15 तो इसका वेट है और 20 इस वाले का वेट है, ठीक है। और यहां मैं 3b रखता हूं, तो ये कितना हो गया, 15, ठीक है। यहां कितना हो जाएगा, 35, 35 किस किस का, बी वाले का, 20 और 15 का, ठीक है। और इस प्रकार आपके सामने ये कितना हो गया, ये 15 है, तो यहां पर आपके सामने ये 15 है, और यहां कितना है, ये हो गया अपने पास, ए की वैल्यू आप रखेंगे 6, ठीक है। अच्छा ए की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 आएगा, यहां पर माफ कीजिए 9 आएगा। और ये वास्तव में वैसे भी यहाँ पर आपके सामने कितना हो गया, कि ए की वैल्यू यहाँ पर 3 रखी, तो ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, सही है। और यहाँ पर जंक्शन पॉइंट पे कितना आ जाएगा, जंक्शन पॉइंट पे, सो 6 और 9 15। अब सब कुछ आ चुका है, अब आपको निकालना है ए और ओडी, और यहाँ कितना है डियर, यहाँ पर है 15 और 6 21, तो ए और ओडी का रेशो कितना होगा, 21:29,
और ईओ और ओएफ का रेशो कितना होगा, ईओ और ओएफ, तो ये 35 और 15 यानी कि 7:3। ये आपके राइट आंसर होंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है मतलब ये, है ना। तो मतलब इंटरेस्टिंग है, यहाँ ए और बी का रेशो हमें निकालना पड़ता है, तब करना पड़ता है इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके सामने, ठीक है ना। चलिए ए पॉइंट पे, हाँ मतलब ए पॉइंट पे अलग अलग मेजरमेंट्स आपके होते हैं। यहाँ पर इस वाले मेजरमेंट को अलग ले लिया, लेकिन जब आप टोटल आप देखोगे ए पॉइंट पर, क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट है दोनों का, तब आपको ये दोनों को जोड़ना है। तो ये 29 बन जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 21 वाला इधर आ जाएगा। सर 35 कैसे आया ये पूछ रहे हैं कई लोग। इसी वाले लाइन पर देखिए, 15 ये रहा और 20 ये रहा, तो 35 बन गया, ठीक है। चलिए 21 कैसे आया, सर 15 ये रहा और 6 ये रहा, 21 बन गया, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज अपनी फाइल की। फाइल कौन सी तारीख की लेनी है वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो फाइल बाकी है उधर से लेते हैं अपन एक एक करके, है ना। अभी बस चुप रहिएगा, मैं आपसे बस पूछता रहूंगा, आप मुझे बताते रहना, और एक एक करके सारी फाइल हम निपटाएंगे। पहले ट्राइंगल पूरा निपटाएंगे, ट्राइंगल के करीबन 150 से ऊपर क्वेश्चन हो गए होंगे हमसे, ठीक है ना। तो आई थिंक ये बताओ मेरे को आप, क्या 24 फरवरी की फाइल हुई है सॉल्व? नहीं हुई है ना, ये वाली थी ना, नहीं ये तो हो गई, ये तो करवा दी थी, ये तो करवा दी, 24 तो हो गई। चलो ले चले तुम्हें तारों। ये नहीं, यहां से लेना है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। अब एक एक करके सारे क्वेश्चन निपटाते हैं जितनी भी जल्दी हो सकेंगे, क्योंकि सारी क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं। ये तो मैं आपको बस एक तरह से हिंट भी देता जाऊंगा और आप करते भी जाना, ठीक है ना। चलिए 25 फरवरी का, चलिए ना। किसी त्रिभुज में सभी भुजाओं को आगे बढ़ा दिया जाए तो बाह्य कोणों का मान हमेशा 360 होता है। इवन त्रिभुज में ही नहीं, अगर किसी भी आकृति के सभी बाह्य कोणों का योग पूछेंगे तो क्या होगा, 360 ही होगा। ऑल एक्सटर्नल एंगल विल बी ऑलवेज 360 डिग्री, हर बहुभुज में। अगला प्रश्न, एबीसी आपके सामने दे रखा है, जहां ए बी बराबर आपका बीसी, ए बी बराबर आपका एसी है, जैसा कि ये बोला गया है। बीसी को आपने डी तक खींच दिया, तो ए सी डी बराबर आपको दे दिया यहाँ पर कितना, ए सी डी बराबर आपको 130 डिग्री दे दिया है। तो ए का मान बताइएगा। देखिए कैसे करेंगे डियर। तो सर ये आपने बोला कि ये 130 डिग्री है, ए का मान आपको बताना है, और ए बी बराबर ए सी है। हम जानते हैं इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण बराबर हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा भाई। अब हम ये कह सकते हैं ए का माप आपको निकालना है डियर, तो यहां मैं कह सकता हूं कि ये आपका अगर 50 है तो ये भी आपका 50 ही होगा। और ये 50 कैसे आया, लीनियर पे। अब तो फटाफट उड़ा दोगे, क्योंकि आपने इतना ज्ञान ले लिया है ना कि आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये 50 क्यों है, क्योंकि यार लीनियर पेयर है, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, कारण सामने आमने की भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। तो ये 50 और ये 50 100 हो गया, तो ये अपने आप 80 बन जाएगा, और यही आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न, किसी त्रिभुज के दोनों दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण आपका क्या होने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो मैं कहता हूं कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो 2 इंटू सी बराबर 180 डिग्री। तो हमेशा आपके सामने जो तीसरा कोण होगा वह 90 डिग्री होगा, ऑलवेज 90 डिग्री होगा। सर ये कैसे कर दिया आपने, ये भी समझने वाला खेल है। देखिए सर कैसे समझाओगे आप, हमें बता दो एक बार। मान लो मैंने एक एंगल आपके सामने मान लिया, ये एंगल नंबर 1 है, ये एंगल नंबर 2 है, और ये एंगल नंबर 3 है। हम ये कहते हैं, मान लीजिए एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है। बोला जा रहा है ना कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, माफ कीजिए, दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो हम ये कहते हैं एंगल 2 और एंगल 3 एंगल 1 के बराबर है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता ही है, तो नियम है। तो यहां मैं इसको, इन दोनों को एंगल 1 लिख सकता हूं, यस। तो 2 एंगल 1 बराबर 180 डिग्री होगा, तो एंगल 1 बराबर 90 डिग्री, ये निश्चित है। क्या 2 और 3 निश्चित है क्या, नहीं। क्या 2 और 3 के बारे में कुछ कह सकते हो क्या, नहीं, नहीं कह सकते। आप 45 45 कह रहे थे ना, तो वो गलत बात थी, इसलिए मैंने ये लिखा, क्योंकि किसी के दिमाग में आ जाए कि 90 45 45 बनेगा, नहीं, ये निश्चित नहीं है। तीसरा कोण पता लग सकता है, वो केवल हमेशा 90 होगा, बाकी ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज के एक बाह्य कोण का मान 108 है एवं विपरीत अंतःकोणों का योग दे रखा है, तो तीनों कोणों का माप बताइए। हम जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में विपरीत आंतरिक कोणों का योग ही तो बाह्य कोण के बराबर होता है। तो एक बराबर आपका हो गया 12 डिग्री, तो 12 चौके 48 और 12 पंजे 60, ये तो दो एंगल हो गए। अब तीसरा एंगल क्या बचेगा, 72, क्योंकि तभी तो 180 होगा तीनों का योग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट,
यदि किसी त्रिभुज के कोण आरोही क्रम में हो और किन्हीं दो लगातार कोणों के बीच का अंतर आपका क्या हो 10 डिग्री हो, तो सबसे बड़ा कोण का मान क्या हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई आपका ट्राइंगल दे रखा है, उसके कोण आरोही क्रम में है, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, ऐसे, यानी कि यहां अगर कोई छोटा एंगल है तो यहां बड़ा एंगल होगा, और उनके बीच का अंतर आपका 10 दे रखा है, तो कैसे करोगे बताओ, कैसे मानोगे आप। तो ये तरीके की बात है। अगर एंगल का जो आपका डिफरेंस ही आपको दे रखा है पहले, तो यहां पर आपको अगर तरीका पता है तो ही आप इस चीज को कर सकते हो सॉल्व। तो मैं ये कह सकता हूं डियर स्टूडेंट कि सर यहां तो ये एपी में हो गया भाई, अगर 10 का अंतर है तो क्या हम ये कह सकते हैं एपी में हो गया एक तरीके से, कि अगर ये बीच वाला x है तो बड़ा वाला x प्लस 10 होगा, क्योंकि अंतर ही आपका लगातार दो कोणों के बीच का 10 होना चाहिए, कोई भी लगातार दो कोणों के बीच का अंतर, तो सबसे छोटा कितना हो जाएगा x माइनस 10। और तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 3x ही आ गया, वो बराबर 180 के। तो x बराबर अगर आपका कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, तो यहां पर ये वाला हो जाएगा सबसे बड़ा 70 डिग्री का, ये हो जाएगा 60 डिग्री का, ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो सबसे बड़ा पूछा गया है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न, त्रिभुज एबीसी के लिए सत्य कथन है। तो हम ये कह सकते हैं सर कि किसी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो किसी भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। नेक्स्ट, एक त्रिभुज में दो लगातार भुजाओं का माप 5 और 8 है, तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है। बोले सर दोनों का अंतर 3 आ रहा है और दोनों का जो योग है वह आपके सामने 13 आ रहा है, तो 3 और 13 के मध्य होगी, तो 3 और 13 के मध्य मतलब 3 से तो बड़ी और 13 से छोटी, यानी कि आपका जो उत्तर आएगा वो 4 आएगा। नेक्स्ट, यदि तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो ट्राइंगल कौन सा है। बोले गुरुजी सबसे बड़ी भुजा को आप सी मान लो पहले, तो अब मैंने सी का स्क्वायर किया 256, उसके बाद ए का स्क्वायर किया 169 और बी का स्क्वायर किया 100, तो ये आ रहा है 269। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी में बी तथा सी के बाह्य कोणों का योग कितना होगा। तो हम ये कह सकते हैं गुरुजी बी तथा सी का बाह्य कोण, तो यहां आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री बनानी पड़ सकती है कि आप एबीसी को बनाएंगे, बी तथा सी का बाह्य कोण का योग क्या होगा। तो मैं ये कह सकता हूं क्या गुरुजी, ये जो है ये आपका होता है एंगल ए प्लस एंगल सी, गुरुजी ये आपका होता है एंगल ए प्लस एंगल बी। यस, तो अभी मुझे इनका योग कहना है, तो मैं इनका योग यही तो कहूंगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री प्लस एंगल ए, तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो इसलिए रटना नहीं है, समझ के करोगे तो आंसर भी समझ में आएंगे। नहीं, हाँ, एक बच्चा कह रहा है आंसर क्यों नहीं देते। आंसर दे तो देता हूं यार, अलग से सॉल्यूशन फाइल डालती है, हर किसी की एक सॉल्यूशन फाइल भी जाती है। 9 बता दीजिए प्लीज, बताया तो है 9। फिर से, क्यों अच्छा लगा तुम्हें। भाई साहब सिंपल सी बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कॉन्सेप्ट आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आपने अगर रिवाइज नहीं किया तो आपको दिक्कत आ सकती है, और मैंने वो सब कुछ बता दिया है जो उपयोगी है यहां पर। ठीक है ना। नेक्स्ट, एबीसी के आधार बीसी को दोनों तरफ बढ़ाया जाता है सर, तो यहां बोला जा रहा है सर एबीसी का आधार है कोई, दोनों तरफ बढ़ा दिया मैंने, उससे बनने वाले बाह्य कोण 94 और 126 है। तो ये बताओ, अभी जो हमने थ्योरी करी थी ना वही उसका जवाब है। ठीक है, जो हमने थ्योरी की थी, तो सर कैसे करेंगे, इन दोनों का जो सम आएगा वह क्या आता है आप भी जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल एंगल ए प्लस एंगल सी, तो ये हो गया, और एंगल ए प्लस एंगल बी ये हो गया। अब ये आपके किसके बराबर होगा 180 डिग्री प्लस एंगल ए के बराबर है,
तो इन सभी का योग कितना आ रहा है डियर? 126 प्लस 94 माइनस 180, यही एंगल ए के बराबर होगा। तो कितना निकल कर आ जाएगा? 40। चलिए, किसी त्रिभुज में एक बाह्य कोण का मान 95 है, इसके विपरीत एक अंतः कोण का मान दे रखा है, तो दूसरा अंतः कोण क्या होगा? ये देखो, एक मिनट। हाँ क्या नहीं होगा? हाँ मतलब क्या मतलब? नहीं होगा वाला हाँ या फिर होगा वाला हाँ? हाँ, कौन सा वाला हाँ? चलिए, क्या बोल रहे हैं सर? एक बाह्य कोण का मान दे रखा है 95, एक अंतः कोण, इसके विपरीत एक अंतः कोण, तो कोई भी अंतः कोण मान लीजिए, तो दूसरा अंतः कोण क्या हो जाएगा? बोले गुरुजी 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों आंतरिक कोण को योग बाह्य कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट, सोनू सोनू ठाकुर की गाड़ी अटकी, बोले बैक सर। अरे सीबीए में ये दे रखा है, सीबीए, सीएबी, सीबीए ट्राइंगल है, और जहां पर ये आपका दे रखा है सी ए बी, ये आपका x डिग्री है, सी बी ए ये आपका 5y है, बी सी ए ये आपका 3y है। अब ए बी को डी, ए बी को ए बी को डी तक बढ़ाया जाता है, तो सी बी डी ये आपका जो एंगल आ रहा है वो 7y आ रहा है। तो x का मान कैसा लगा मजाक? अरे भाई साहब कुछ ही नहीं है इसमें। बोले यार 7y बराबर 12y बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। y बराबर कितना हो गया? 12 डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है, अब y बराबर अगर 15 डिग्री हो गया तो ये कितना आ रहा है? 15 अट्ठे 120। तो ये अगर 120 है तो ये भाई कितने होंगे? 60 डिग्री के तो होंगे। नेक्स्ट, ए बी ए डी बराबर बी ए बराबर ए है, तो सी ए ई अगर आपको दे रखा है 75, यानी कि ये आपको अगर 75 दे रखा है, और ए सी डी बराबर आपका x है, तो x का मान बताइए। तो हम ये कहते हैं सर ए डी बराबर बी डी बराबर ए सी, ए सी है यहाँ पर, है ना? अभी मेरी बात को गौर से सुनोगे क्या? सुन लो यार, नाटक नहीं करना है ना। तो गुरुजी यार ऐसी बात है कि अगर इसके सामने का कोण अगर आप y मानते हो, तो क्या इसके सामने का y नहीं होगा क्या? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। तो ये वाला एंगल 2y नहीं होगा क्या आपका? होगा। तो इसके सामने अगर 2y है तो इसके सामने भी तो 2y होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं 2y बराबर x होगा? होगा। क्या मैं कह सकता हूं ये 75 जो होगा इस वाले ट्राइंगल के आंतरिक कोण x प्लस वाई का सम होगा? बिल्कुल होगा। तो अब मैं x बराबर 2y रख सकता हूं। बोले 3y बराबर कितना होगा? 75। y बराबर कितना होगा? 25। x बराबर कितना होगा? 50। खूब किए हुए हैं, नाटक नहीं करना। हाँ, चलिए, पी क्यू आर में पी क्यू आर क्यू पी और आर क्यू, एस और टी तक बढ़ाया जा रहा है। क्यू पी और आर क्यू को, अच्छा नहीं लगा ना, नीचे की तरफ बढ़वाते हैं ना। नाम चेंज करता हूँ नाम, क्योंकि क्यूपी को बढ़वाना चाहते हैं अपन, तो और आर क्यू को दिक्कत तो आनी है। पी क्यू आर, क्यू पी, आर क्यू, कोई टेंशन नहीं। क्या बोला जा रहा है सर? एस तक बढ़ा दिया, इसको टी तक बढ़ा दिया। एस पी आर बराबर 135 डिग्री है। एस पी आर
SPR ये 135 डिग्री है। PQT ये आपका 110 है। तो PRQ क्या होगा? PRQ ये वाला एंगल, मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बोलो यार, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? इसमें क्या है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस समझने का खेल है। बोले सर ये 65 हो जाएगा क्या? ये कितना होगा? ये हो जाएगा 5, ये हो गया 40, 45, और ये कितना हो जाएगा? 70, क्योंकि ये 180 होते हैं ना लीनियर पेयर से। तो 70 और 45, ये कितना हो रहा है सर? 115। तो बाकी बचा हुआ कितना? 65। ये लो हो गया आंसर। नेक्स्ट, एबीसी में भुजा एबीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया जाता है एवं भुजा बीए के समांतर सीई खींची जाती है, तो एसीडी कितना होगा? बनाइए। त्रिभुज एबीसी में मैंने ए बना दिया, मैंने बी बना दिया, मैंने सी बना दिया। बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, बीए के समांतर सीई ऐसे खींच दी जाती है, तो एसीडी कितना होगा? एसीडी, ठीक है भाई, करते हैं। अब बीए के समांतर मैंने ये खींच दी, तो मुझे ये बताइए मेरे दोस्तों, ये अगर इसके पैरेलल है तो ये एंगल जो बी है, क्या ये एंगल भी बी होगा? कारण क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो एसीडी के पूछा गया है, एसीडी, तो ये बी हो गया। अब मैं कहता हूं कि भाई ये एंगल जो है वही ये एंगल होगा क्या? ये एंगल ए है ना? क्यों होगा? क्योंकि एक अंतर कौन? अल्टरनेटिव एंगल। तो इस पूरे एसीडी की वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस बी। क्लियर है? तो इसलिए बनाइए, ज्योमेट्री बनाइए, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है। एक बच्चा कह रहा था डायरेक्ट एक्सटीरियर से भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन ये पूरे नाटक कैसे होते? इस क्वेश्चन को बीए के समांतर सी खींची जाती है, अगर मैं डायरेक्ट कर देता तो सबसे पहला आपका प्रश्न ये होता, सर क्वेश्चन ही अधूरा पढ़ा है आपने, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता आपको। लेकिन जिसके दिमाग में चल जाती है, चल जाती है। एसीडी में भुजा एबी को, है ना, एसीडी में भुजा एबी कोण डीएसी को 1:3 पर बांटती है। एबी बराबर, सोनू पटेल, सोनू आज पहली बार आयो क्लास में? एसीडी में, अरे बदतमीज नहीं है कोई, क्या होता है, छुट्टियां तो वैसी चल रही हैं, कोई कहीं से भी आ जाता है। अब सब्सक्रिप्शन किसी के पास है, बोले देखिए यार इस टीचर से पढ़ता हूँ, अब वो कहता है कि देखिए तो मोटा है, तो बोले ठीक है मैं लिखता हूँ आज, ठीक है ये लेना है। चलिए एसीडी में एसीडी एबी कौन है ना, भुजा एबी है ना, एबी कहाँ है इसमें? गलत है क्या ये? सही है ना? एसीडी में भुजा भुजा एबी कौन डीएसी को, सही है सही है सही है, भुजा एबी है कोई, वो डीएसी को, समझ गया, 1:3 में बांटती है। अब बोला जा रहा है ए बी बराबर डी बी है, और डीए को ई बिंदु तक कितना बढ़ाया जाता है? कि वो दिखता ही नहीं कि ई ए सी कितना हो जाए, ये हो जाए 108। तो ए सी बी कितना होगा? ए सी बी, ए सी बी ये कितना होगा? तू क्या बोला बे? मैंने बोला ए सी बी, बोला हेलो साहिल। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, देखिएगा ये 108 है सर, तो कहानी में कुछ ट्विस्ट भी है और नहीं भी। मैं ये कहता हूं क्या कि इसके सामने का अगर ये x है, तो इसके सामने का भी x होगा। बोलो यस सर, कोई इशू नहीं है। सो कहानी इस तरह से चलती चली जा रही है कि ये x होगा, ये x होगा, तो ये 2x होगा डियर। हाँ, अब बोला जा रहा है सर, ठीक है ना,
अब मेरे सामने यहां निकल कर आया कितना, ये बराबर भी तो नहीं है ना कहीं, 1:3 में बांटता है, ये जो ए बी है 1:3 में बांटता है, ठीक है। तो ये x हो गया, तो ये 3x हो जाएगा क्या? सही है क्या? नहीं ये नहीं होगा, उल्टा कर दिया मैंने शायद, वेट एंड वॉच, ठीक है। देखते हैं, यहां पर आपके सामने ये उल्टा कर दिया मैंने ना, 4x कहां से बनावे, 4x जबरदस्ती तो नहीं बनाएंगे, है ना। ये हमारे सामने ACD है, उसके बाद हमने क्या किया, AB कौन DAC 1:3, DAC को, AB जो है भुजा AB है ना, DAC को 1:3 में बांटती है, तो कौन को बांट रही है ना 1:3 में, है ना, ये तो कौन को बांट रही है 1:3 में। अब ये कौन कैसे बटेगा 1:3 में, ये प्रश्न उठता है आपसे, है ना। तो सर ये जो पूरा एंगल होगा ना, ये अपना 72 हो जाना है, हो जाना है, हो जाना है वो तो, क्योंकि ये अपना 108 है, तो ये पूरा 72 होगा बाया लीनियर पेयर। अब मुझे ये नहीं पता कि ये x है या 3x है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं 4 रेशो बराबर मेरा 72 है, 1 रेशो बराबर मेरा कितना आ गया, 18 आ गया, यानी कि एक अपना 18 होगा और एक अपना कितना होगा, 54 होगा, यानी कि एक एंगल 18 होगा और एक एंगल 54 होगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कौन सा, तो हमसे पूछा गया ACB, तो हमारे पास केवल यही वाला आंसर है 54, तो कुछ ही नहीं करना, इसमें इतना नाटक करने की जरूरत ही नहीं थी अपन को, क्या कर रहे हैं पता नहीं हम लोग भी। चलिए मैं, आप लोग नहीं मैं, चलिए 54, क्लियर है ना। तो वो जो ऊपर वाला जो 72 है वैसे ही बट रहा है वो तो, क्योंकि जो एंगल का जो रेशो दे रखा है वो ऑलरेडी गिवन है आपको, यही पूछा गया है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, अभी भी बचा हुआ है कुछ, अभी भी कुछ बचा हुआ है भाई, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो गड़बड़ है, हम सोच रहे थे आंसर आ गया, तो अब फिर से वही कलेश हो गया। अब क्या माने, हाँ अब माने तो क्या माने, क्यों, क्योंकि कारण ये हो रहा है कि अगर मैं ACB निकालता हूं, C पूछा है ना, ये वाला पूछा है आपसे, तो इसको 18 मानूं या इसको 54 मानूं, या इसको 18 मानूं या इसको 54 मानूं, ये मेंशन नहीं किया हुआ है ना, ये बताना चाहिए था, इसको बताया ना, बताना चाहिए था, क्योंकि होने को तो हो जाना है। जैसे कि मान लो इसको मैंने 54 मान लिया, सुनना मेरी बात, तो सर इसके सामने 54 है तो इसके सामने 54 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 108, तो ये 18 था, है क्या नहीं, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा 10 और 18, तो ये हो जाएगा अपने पास 18 और 8 126 54, तो 54 ही आ जाएगा फिर। लेकिन ये मुझे लगा नहीं कि 18 और 54 में दिक्कत थी, ठीक है, 1:3 मान लो, ऐसे कहा होगा 1:3, राइट। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न करेंगे। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, भुजा AB को D बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BD बराबर BC हो जाए, करते हैं। शुरू से स्टार्ट करो डियर, जो भी विद्यार्थी आज पहली बार आया है वह शुरू से स्टार्ट करे, है ना, तभी तो समझ आ पाएगा ना, तभी तो समझ आ पाएगा। चलिए, तो हम ये कहते हैं ABC, अब बोला जा रहा है AB बराबर AC है, AB को D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है जिससे कि क्या हो जाए, BD बराबर BC हो जाए। तो यहां बोला जा रहा है सर ACD और ADC का अनुपात कितना होगा, करते हैं। अब AB बराबर आपका AC था, BD बराबर ये हो जाए, तो मैं ये कहता हूं देखो, हाँ ये आपके सामने x है, तो इसके सामने ये x हो गया ना, यस, ठीक है, ये है ना, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, ये अगर x है तो ये इसके सामने का x हो गया, और अगर मैं सिंपली आपसे बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत, यही होगा 180 डिग्री माइनस 2x अगर इसकी वैल्यू निकालें, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा फिर, ऑब्वियसली बात है सर ये तो 180 डिग्री माइनस x ही होना है, वो तो वैसे भी होना था, तो ये भी एक ट्राइंगल बन गया मेरा,
बन गया ना। तो अगर मैं बात करना चाहूं आप लोगों से, तो सर इसके सामने जो एंगल होगा y, वह इसके सामने एंगल के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। ये y और y बराबर होंगे ऑब्वियसली। तो ये ऐसा है, तो रिलेशन निकल कर आ रहा है ना कि सर x बराबर कितना आ गया आपका 2y आ गया सर। वेरी गुड। अब आपको क्या देखना है? ACD। अब ACD कितना है? ACD x प्लस वाई। तो मैं अगर x और y का रेशो निकालता हूं तो कितना आ रहा है? 2:1। तो 2 + 1 3 रेशो। और ADC कितना हो जाएगा? ADC जो कि y है और y 1 रेशो, तो 3:1 आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्लियर है? रिलेशन निकालना है बस x और y का। x से समझ नहीं आया? नहीं, x तो मानना ही पड़ेगा ना डियर, कुछ तो मानना ही पड़ेगा। y कैसे आया? मान लिया हमने कोई एंगल, क्योंकि इस वाले अलग ट्राइंगल के लिए वो जो भुजाओं के सामने वाला कोण है वो बराबर होगा। अब मैं इसमें तो x ले नहीं सकता था ना, दो अलग अलग ट्राइंगल होते हैं तो दो अलग अलग एंगल लेने पड़ते हैं। हाँ, x बराबर 2y कैसे पूछ रहे हैं सुजीत? सुजीत देखो ना, ये x जो है क्या इस ये वाले ट्राइंगल BDC का बाह्य कोण है क्या? देखो ये जो x है इस BDC का बाह्य कोण है, एक्सटर्नल एंगल, जो कि इन दोनों इंटरनल एंगल के बराबर होगा। 2y बराबर x, ये इसलिए कर दिया। नेक्स्ट, यहां भी देखिए वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है सेम। mn बराबर rm बराबर rp। तो यहां पर फिर से आप इसको x मान लो इसके सामने, तो इसके सामने भी x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2x। तो ये इसके सामने 2x है तो ये इसके सामने भी 2x हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि 3x बराबर 102। x बराबर कितना आ गया? 34 डिग्री। तो MPR पूछा गया है। MPR तो 34 दूनी 68। ये लो, ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट, थ्री एक्स कैसे हो गया? अशोक सेम कॉन्सेप्ट ही तो लगा रहे हैं भाई, ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले भी कम से कम 3-4 फाइल हो चुकी है इसी बात पर कि x और 2x इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। एक त्रिभुज ABC में कोई एक कोण शेष दो कोणों का औसत है, तो त्रिभुज क्या होगा वो? तो बस समबाहु हो जाएगा। हाँ, इक्विलेटरल हो सकता है वैसे तो ओब्वियसली। सर कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने तीनों कोणों का जो सम माना वो a + b + c बराबर अगर 180 है, और उसमें बोला गया है कि एक कोण शेष दोनों कोणों का औसत है, तो b+, हाँ सही तो है। तो b + c बराबर आप 2a रख दो, तो ये हो गया भाई 2a + a 3a बराबर 180। तो वह समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ औसत ही तो है, ठीक है। अब नहीं, इक्विलेटरल नहीं कहेंगे, है ना, सी होगा। इक्विलेटरल नहीं कहेंगे उसको। क्यों नहीं कहेंगे? वही वाली बात आ गई है, केवल एक एंगल पता लगा है मुझे, यही फिक्स है। बिकॉज बी और सी का मुझे नहीं पता, बी एवं सी के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आंसर सी होगा केवल। अच्छा, आज आपकी पहली क्लास है सोनू, तो एंजॉय हो रहा है? बढ़िया, कोई टेंशन तो नहीं आ रही है ना? चलिए, PQR। PQR एक त्रिभुज है। कोई कोई जो पहली बार आता है तो सोचता है कि यार आ तो गया, सब्सक्रिप्शन ले लिया है, क्या करें? बोले आज तो चलो ऐसी, तो इसके सामने 40 है तो इसके सामने भी 40 होगा, तो ये वाला 80 हो जाएगा। अब PR को S तक बढ़ाया जाता है जिससे कि आपका QR बराबर कितना हो जाए? RS हो जाए। तो इसके सामने अगर X है तो इसके सामने भी X होगा, तो ये 80 है तो ये 50-50 हो जाएंगे। तो QSR आपसे पूछा गया है, QSR 50। किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, तो अनुपात के लिए सही त्रिभुज चुनिए। तो कैसे करेंगे गुरुजी? तो कहानी बिल्कुल सिंपल सी थी। सी सबसे बड़ी भुजा होती है, ये 9 बराबर, बराबर क्या, ये हो गया 5, तो ये बड़ा है सर,
यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। सो बेसिकली ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। अरे हमने क्या कर दिया, एंगल का रेशो है, भुजाओं का रेशो नहीं है। तो ये कोण का रेशो है, तो कोण का रेशो है तो कोण में बटेगा। तो 6 रेशो बराबर 180 डिग्री, एक रेशो बराबर 30 डिग्री। तो ये हो गया 30, ये हो गया 60 और ये हो गया 90। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा एक। नेक्स्ट, हाँ अब ये भुजाओं का अनुपात है। तो ये भुजाओं का अनुपात है तो क्या होगा, तो भुजाओं का अनुपात है तो चेक करेंगे सर। बोले 36, 3 का कितना हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16। अब ये ज्यादा है तो यहां पर हम कह सकते हैं सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाने वाला है, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। नेक्स्ट, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एस बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। एक्यूट क्यों होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो ग्रेटर देन होता ना, तब होता है एक्यूट। पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है। हो गया ये क्वेश्चन। पहले पी आर एस बराबर 108 है और पी क्यू आर और पी क्यू आर और इस क्यू पी आर का, तो क्यू पी आर और पी क्यू आर, तो ये 5x है और ये 4x है, तो ये हो गया वैसे भी। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 108। वो अलग भाषा लगती है ना, एक बराबर 12 डिग्री। तो पी क्यू आर आपसे पूछा गया है 60। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज में भुजा ए बी एवं ए तथा सी का मान दिया हुआ है तो सूचना से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, बताइए। यदि किसी त्रिभुज में भुजा ए बी और एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू दी गई है तो सूचना के हिसाब से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। बोले कैसे बनेंगे गुरुजी, मान लो मैंने ये ए बी साइड दे दी आपको, ठीक है। अब ए बी साइड दे दी, अब पॉसिबल ही नहीं है मैं दो एंगल बना दूंगा, तो किसी भी तरह से ले जा सकता हूं मैं एंगल्स को। मुझे इससे क्या मतलब है कि एंगल कहां जा रहा है, राइट। और यहां पर किसी भी तरह की आकृति हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। और एंगल ए और एंगल बी दिया है तो हम एंगल सी की बात भी नहीं कर सकते। एंगल ए और एंगल बी दे फिर भी विचार कर सकते हैं। एंगल सी का क्या मतलब है हमारा, ए बी कोई एक लाइन है, ए बी आपकी कोई एक लाइन है। भाई ए और बी अगर मुझे दे देता कि भाई एंगल ए पर इस तरह से कोण बना हुआ है, एंगल बी पर बना हुआ है, तो मैं आगे कभी करता तो करता, और दोनों ही आपके न्यून कोण होते तो बना पाता मैं। या फिर हम ये कह सकते थे कि एक अधिक कोण होगा और एक न्यून कोण होगा तो भी आपका बन सकता था ट्राइंगल। लेकिन भैया सी से मतलब हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो अभी हमारा कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। चलिए यहां हो गया हमारा खत्म ये फाइल। अब आते हैं अगले फाइल पे। अर्जुन कहां जाना है भाई, घूमने जाना है क्या भाई, चलो आओ। पढ़ लेते हो तो कितना बढ़िया आराम से सो जाती है सारी चीजें, है ना। प्रैक्टिस भी पूरी हो जाती है, अब पढ़ोगे तब हो जाती है। लेकिन ये चलिए भैया, पहला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में माध्यिका क्या होती है सर। माध्यिका आपका क्या होता है, तो सबसे पहले एक एक करके हमें बताते जाएं कि किसी भी त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वह हमारे क्या, एंगल बाइसेक्टर होती है, साइड भुजा समद्विभाजक होती है, भुजा पर लंब होती है, भुजा के पैरेलल होती है। साइड बाइसेक्टर होती है, ठीक है। साइड बाइसेक्टर होती है सर कैसे, अरे भाई माध्यिका जब किसी भुजा पर गिरती है ना, चाहे वो कितनी भी अच्छी भुजा हो, उसको दो बराबर भागों में बांटेगी। तो नाम बहुत अजीब तरीके से दिया गया है ये, साइड बाइसेक्टर। और तभी उसको माध्यिका कहते हैं, वरना उसको माध्यिका कहे ही नहीं हम। पवन कह रहा रहने दो सर जी, क्या रहने दो सर, पवन बताओ ना। तुम मेरे को है ना इंस्ट्रक्शन दे दो पवन, मैं उसी हिसाब से काम करूंगा। क्या करना है बताओ। ये डेली बहुत, अभी तो इसने पूरे 850 मिनट इसने कंट्रोल कर लिया, धीरे धीरे इसका पावर बढ़ती जा रही है इसकी। किसी त्रिभुज की माध्यिका एक ही बिंदु से गुजरती है तो प्रत्येक माध्यिका एक दूसरे को किस अनुपात में विभाजित करेगी, तो एक दूसरे को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो मान लीजिए त्रिभुज की माध्यिका एक ही बिंदु से गुजरती है तो वो सेंट्रोइड कहलाता है। अब वो सेंट्रोइड जो होता है, देखो कितनी भाषा को घुमाकर बात की जा रही है आपसे। तो ये आपके सामने एक ट्राइंगल है
और आपसे बोला जा रहा है कि भैया किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं एक दूसरे को किस अनुपात में विभाजित करती हैं, तो भाई सीधी सी बात है, वर्टेक्स से 2:1 में आएगा। नेक्स्ट, आज तो मंगलवार है, आज क्यों कराएंगे शेविंग, आज नहीं करवाएंगे। संडे को ही मिलेगा टाइम, संडे को मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, अब इस बार तो मिल जाएगा। आपकी अब इस बार कोई क्लास नहीं है अपनी संडे को। ABC में BECF जो कि माध्यिकाएं हैं G पर एक दूसरे को काटती हैं। तो AGD एक रेखा है, AGD एक रेखा है, ठीक है भैया, है तो है। BC पर D बिंदु पर मिलती है। हाँ हाँ ठीक है यार, इतना क्या मतलब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो GD बराबर आपको दे रखा है 1.5, तो AD कितना होगा? तो भाई देखो ये 1 रेशो की वैल्यू है, आपको 3 रेशो की निकालनी है, क्योंकि AD पूरी माध्यिका है आपकी, और ये माध्यिका ही बनाएगी। मतलब उसने बोला नहीं माध्यिका है, लेकिन यहाँ जब 2 माध्यिकाएं दे रखी हैं तो तीसरी भी उसी सेंट्रोइड से गुजरेगी। चलिए, तो कैसे करेंगे? ABC की 3 माध्यिकाएं AD BECF एक दूसरे को G पर काटती हैं, तो ABC का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। अभी बना देता हूं सब 2 मिनट में। ये देखो AD BECF ABC AD BCF और ABC दे रखा है, तो आपको AGB निकालना है। AGB A ये G है, B GB, यानी कि ये 2 ट्राइंगल आपको चाहिए, 1 और 1 2, तो ये 6 ट्राइंगल में बढ़ता है। तो पहले तो आप क्या करो, अरे यार 108 का 6 से भाग दे दो, 18D। लेकिन आपको इसके अंतर्गत 2 ट्राइंगल चाहिए, तो 18 और 18, तो 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 पार्ट्स में बांट देती है माध्यिकाएं। नेक्स्ट, 3 माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है पूरे का, BDG आपको निकालना है। तो BDG, अच्छा यही निकाला एक हिस्सा, तो 72 का बटे 6 कर दो यार, इसमें पूरा बटे 6 होगा 12। नेक्स्ट, त्रिभुज की माध्यिकाएं दे रखी है, ABC दे रखा है 60, तो आपको क्या निकालना है? BDGF। BDGF कहां बनेगा? देखो देखो देखो, BDGF, ये भी 2 लेके चला गया, देखो ना इसके अंदर भी 2 आ रहे हैं, तो 2 आ रहे हैं, तो एक अपना आंसर कितना हो जाएगा? इसको बटे 6 करोगे तो एक पार्ट 10 का होता है, 2 पार्ट हमें चाहिए 20। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC में AB आपका पैरेलल है PQ के, और AC आपका जो पैरेलल है भैया PR के, और BC जो आपका पैरेलल है वो है RQ के, QR के। तो AP बराबर AP है, AP है, तो यह क्या होगी? मीडियन होगी क्या? बोलो सर कैसे पता करें? AP क्या मीडियन होगी क्या? तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अगर आपसे कह देता हूं कि भाई साहब AB जो है आपका पैरेलल है PQ के, सुनना जरा, ये इसके पैरेलल है, और AC जो है ये PR के पैरेलल है, और BC जो है वो QR के पैरेलल है। ठीक है, तो ये AP क्या है? तो आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि भाई ये जो AP है ना, ये मीडियन है। अब बोले सर क्यों है, कारण बताओ। कारण ये है कि आपके सामने ये जो, हाँ क्या हुआ, कारण जो आपके सामने ये है कि यहां पर आपके सामने देखो ये बन रहा है ABPC, दिख रहा है एक पैरेललोग्राम। ये देखो ग्रीन वाला, इसी तरह से एक ये बन रहा है ABCQ, दूसरा वाला ABCQ, ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा AB होगा वह CQ के बराबर होगा, और जो हमारा AB होगा वो PC के बराबर भी होगा? होगा नहीं होगा? भाई अगर पैरेललोग्राम में ये दोनों भुजाएं कॉमन ही तो है,
तो ये होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं ये मिड पॉइंट होगा फिर तो? अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये भी मिड पॉइंट होगा, और अगर ये मिड पॉइंट है तो सिंपल सी बात है, तो ये आपस में इस वाले शीर्ष से यहां पर मिड पॉइंट पर मिल रही है, तो ये जो एपी होगी वो माध्यिका कहलाएगी। कारण जानना जरूरी है, अब डायरेक्टली बता के अब होली बना दी आपने रंगोली। चलिए एबीसी की भुजा एसी पर कोई बिंदु डी है, पी क्यू एक्स वाई ए बी बी सी ए डी डी सी के मिड पॉइंट्स हैं, तो पी एक्स और क्यू वाई का अनुपात। पंकज गरवा कह रहे हैं सर ये समझ में नहीं आया, छोड़ दो फिर, हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए ए बी सी क्या बोल रहा जा रहा है जी, एसी पर कोई बिंदु डी है। अब एसी पर क्या है, कोई बिंदु आपका डी है। आज और फाइल दे देना, सारी होगी सन्नी तुमसे, जोड़ जोड़ के तुम इकट्ठा कर रहे हो उनको, हैं करते भी हो, बस आज एक फाइल दे देना सर। अभी तो 5 फाइल, 5 क्या कम से कम। तो क्या हम ये कह सकते हैं पी क्यू एक्स वाई ए बी, ए बी, ए बी पे पी आएगा, बी सी पे क्यू आएगा, ए डी पे अपना ए डी पे एक्स आ जाएगा, और इधर वाई आ जाएगा, जैसा कि बताया गया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं सर ये एक्स हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये वाई हो गया। तो पी एक्स और क्यू वाई का अनुपात बताइए, अभी बताते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो ये मेरा एसी है और ये कोई बिंदु डी है, तो यहां मैं कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट्स है ये मिड पॉइंट्स है, ये पी भी मिड पॉइंट है, क्यू भी आपका मिड पॉइंट है, वाई भी, एक्स भी आपका मिड पॉइंट है, और वाई भी आपका मिड पॉइंट है। बोलो, बिल्कुल सही है सर। अगर भाई ये मिड पॉइंट है तो आप मुझे बताओ पी क्यू जो होगा वह ए सी बाई 2 होगा। बोलो, पी क्यू जो होगा ए सी बाई 2 होगा, कारण अरे वो मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी ना, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट बोल ही रहा है वो कि मिड पॉइंट है, तो इसके पैरेलल हो गई, और मिड पॉइंट वैसे हो गई। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से हम ये जानते हैं जो हमारा बेस होता है उसका आधा हो जाता है ऊपर वाली साइड, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। तो यहां से निकल कर आ गया सर पहला कॉन्सेप्ट कि सर एसी बराबर आपका कितना निकल कर आ गया, 2 पी क्यू। एसी को क्या लिख सकते हो आप, है ना, पैरेलल है नहीं, अरे नहीं है तो है, वैसे पैरेलल तो होगा ही जब मिड पॉइंट लग रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूं एडी प्लस डीसी बराबर 2 पी क्यू। और एडी क्या है आपकी, एडी बराबर है ए एक्स प्लस एक्स डी, और ए एक्स आपका एक्स डी के बराबर ही है। कारण क्या है, अरे मिड पॉइंट है ना, ये भी मिड पॉइंट है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सर एडी और एक्स डी। तो आपने ये लिख दिया 2ax बराबर 2xd, लिख दीजिए। x आपका मिड पॉइंट है ही। इसी प्रकार आप यहां भी आ जाइए कि जब डीसी की आप बात करते हैं, ये पहले कराया हुआ है कहीं, dy प्लस वाई सी, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि y आपका मिड पॉइंट है, तो यहां हम ये भी कहेंगे सर dy बराबर आपका वाई सी है। बात तो उचित है। अब dy बराबर आपका वाई सी हो गया, तो यहां हम ये कह सकते हैं 2x डी प्लस डी वाई बराबर 2 पी क्यू। तो ये कितना आ गया, डी एक्स और डी वाई, एक्स वाई, एक्स डी और डी वाई, ये कितना हो गया एक्स वाई, 2xy बराबर 2 पी क्यू। तो एक्स वाई और पी क्यू का जो रेशो आ गया वो 1:1 आ गया। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं एक्स वाई और पी क्यू का रेशो 1:1 आ गया, यानी कि ये 1 है पूरा। तो आपके सामने पूछा गया पी एक्स और क्यू वाई का रेशो कितना होगा, पी एक्स और क्यू वाई का, तो ये आपस में जब बराबर है तो यहां पर आपके सामने वो भी 1:1 होगा, होगा नहीं होगा, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 1:1। तो ये सारे मिड पॉइंट्स हैं, सब बराबर है, तो 1:1 हो गया। जिसको नहीं आया कल समझ लेंगे दोबारा, ठीक है। चलिए कल यहीं से शुरू करेंगे।
तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।